कुछ पुरानी यादें हैं जो ले गई वापस मुझे उन गलियों में जहाँ स्वाद का खजाना मौजूद है। सोच रहा हूँ आप लोगों को भी सैर करा दूँ पुरानी दिल्ली की। तो आज बाबा क्या स्वाद है में दिखाता हूँ कुछ झलकियाँ पुरानी दिल्ली की। Called Gali Parantha Wali, which essentially means Parantha Street. That's really, really delicious. वाह वाह क्या स्वाद है। तो आया कुछ स्वाद दिल्ली का आप लोगों को। मैं तैयार हूँ अपने किचन में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दिल्ली का वर्ल्ड फेमस खाना। पुरानी दिल्ली की पराठे वाली गली से निकले हुए दो बेहतरीन पराठे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक है पापड़ का पराठा और एक रबड़ी का पराठा, यानी कि एक नमकीन एक मीठा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले आटे से। हम लेंगे 1 किलो आटा और उसमें लगभग 700 ml पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। और इसमें हम केवल आटा और पानी लेंगे, ना नमक लेंगे ना कुछ और। तो आटा हमारा गूंद गया है, तैयार है और इसको अब हम रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो ये मैं रख देता हूँ एक बोल के अंदर और तब तक करते हैं हम बाकी की तैयारी। तो जैसा कि आपने देखा कि रबड़ी की भी तैयारी करनी है और साथ में पापड़ की भी। तो फटाफट पापड़ भून लेते हैं और रबड़ी के लिए मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, उसको हम अच्छी तरह से काट करके रबड़ी तैयार कर लेते हैं। जब दूध आपका रिड्यूस हो जाए उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो हमारी रबड़ी लगभग तैयार है, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध लिया था और ये मुश्किल से 150-200 ग्राम रह गई है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे अभी। तो पापड़ को आप भून सकते हैं गैस के ऊपर चाहें तो, और अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और माइक्रोवेव का यूज करें, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। तो ऐसे 4 पापड़ मैंने भून लिए हैं, 2 गैस के ऊपर 2 माइक्रोवेव में। आप भी सीख गए कि माइक्रोवेव से पापड़ कैसे सेक सकते हैं। तो अब हम तैयार करते हैं अपने पराठे। बहुत ही आसान है, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए नहीं। आइए देखते हैं। तो हमारी तैयारी हो गई है, पापड़ हमने भून लिए हैं, आटा रेडी है, कसूरी मेथी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे थोड़ी सी भूननी है, लाल मिर्च, नमक, और ये हमारी रबड़ी तैयार है। तो आइए अब देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें एक पैन के अंदर घी डालना है। पुरानी दिल्ली में जो पराठे फ्राई होते हैं वो कढ़ाई होती है 12 किलो की, लोहे की कढ़ाई, और उसके अंदर घी के अंदर फ्राई किए जाते हैं पराठे। तो जो पापड़ हमने भुने थे उनका मैंने चूरा कर लिया है। आटे की हम गोल गोल बॉल्स बना लेंगे, लोइयां बना लेंगे, और फिर उसके बाद उनको हम बेलेंगे। तो हमारे पास जो कसूरी मेथी है, जैसा मैंने आपको बताया था, उसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा हो जाता है अगर हम उसको ड्राई रोस्ट कर लें। अब हम अपनी डो बॉल लेंगे और उसको सूखा आटा लगाएंगे और उसको एक पतली रोटी की शेप में बेलेंगे। और अब आती है इसको पापड़ का पराठा बनाने की ट्रिक। और पराठे के ऊपर हम लगाएंगे घी, पूरी के ऊपर एक पतली लेयर घी की लगाएंगे और इससे बनाएंगे हम परत वाला पराठा, यानी लेयर्स वाला पराठा, और उसके बीच में होगी पापड़ की स्टफिंग। और अब सूखे हाथों से कसूरी मेथी लेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट की थी और उसको क्रश करके इवनली पूरे पराठे के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक और फिर रेड चिली पाउडर इवनली पूरे पराठे के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको लेंथ वाइज भी काटेंगे और हॉरिजॉन्टली भी काटेंगे, जिससे कि पराठे को हम पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और उन पीसेस को हम लेयर में लगाएंगे एक के ऊपर एक। अभी इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे पापड़ का चूरा जो हमने भुने हुए पापड़ से बनाया है, और अब लेयरिंग करेंगे एक के ऊपर एक लगा करके। लेयरिंग करते हुए ध्यान रखें कि हम बड़े पीसेस को नीचे लगाएं और उसके ऊपर छोटे पीसेस, और लास्ट के जो पीसेस हैं उनको हम उल्टा करके लगाएंगे ऐसे। 1-2 बड़े पीसेस संभाल के रखें ऊपर से लगाने के लिए। ट्रेडिशनली पराठे वाली गली में पराठे जो ये सर्व होते हैं, अलग अलग स्टफिंग होती है, मटर का, केले का, रबड़ी का, हर चीज का पराठा मिलता है वहाँ, करेले का भी पराठा। तो ये पराठे जो हैं
उनके साथ मिलती है ट्रेडिशनल कद्दू की सब्जी, सीताफल की सब्जी हलवाई स्टाइल, और सूखा आटा लगा करके अब इस पेड़े को हम हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, अदरवाइज लेयर्स नहीं बनेंगी। और अब हमारा पराठा तैयार है गरम गरम घी में जाने के लिए। इसको हल्के से आप घी के अंदर ऐसे स्लाइड कर दीजिए और हल्के हल्के हाथ से उसको दबाते रहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है क्वांटिटी ऑफ घी को लेकर के, तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो हमने इसको तवे पे डाल दिया। तो देखिए अब एक तरफ घी के अंदर फ्राई हो रहा है, जिसको कि अब मैंने पलट दिया है, और दूसरी तरफ हम सेक रहे हैं तवे के ऊपर। घी तो दोनों जगह चाहिए हमें, क्योंकि घी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। और एक बढ़िया टिप मैं आपको दूंगा, आपको पता है कि घी जो है वो सबसे कम एब्जॉर्ब होने वाला फैट है। तो पराठा आप तवे पे बनाएं चाहे फ्राई करके, बनना चाहिए बढ़िया क्रिस्प। तो दोस्तों, अगर आप पराठे बना रहे हैं तो पराठे तो बनेंगे देसी घी में ही। वो कहते हैं ना, पराठे बनाए बिना घी के तो क्या बनाए, और देसी घी का काम बड़ी बहू का नाम, ये भी बड़ा पुराना जुमला है। तो जी सारा काम देसी घी नहीं कर देना, आपके पराठों में अपने आप ही स्वाद बढ़ जाएगा। तो पापड़ का पराठा क्रिस्प वाला तैयार है। अब बनाते हैं रबड़ी का पराठा। हम क्या करेंगे, आटे की लोई लेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। तो ये जो हमने बना लिया है, इस रोटी को हम रख लेंगे साइड, और हम एक और लोई लेंगे और उसको इसी तरीके से बेलेंगे। तो हमारी पहली वाली जो रोटी है उसके ऊपर हम डालेंगे थिक रबड़ी, और इसको हम पूरे में फैला देंगे। ये मैंने इसके अंदर। अब हम अपनी दूसरी जो रोटी है वो इसके ऊपर रखेंगे ऐसे करके, और एजेस इसके साथ मिला देंगे। एजेस को हमें सील करना है ताकि अंदर घी जो हम फ्राई करें जा ना सके। हवा जो है वो निकाल देंगे इसके अंदर से, अगर हल्की सी इसके अंदर हवा है तो। अब हमारा रबड़ी का पराठे की दोनों लेयर्स रेडी हैं। अब ये देखिए, ये आपको एक अच्छी सी चीज मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपने गुंजिया बनाई हो तो ये देखिए, ये मैं इसके अंदर साइड्स में फोल्ड्स दे रहा हूँ ताकि ये सील अच्छे से हो जाए। वैसे ही हमें करना है जैसे हम गुजिया बनाते हुए करते हैं। और ये अब हम पराठे को लेंगे, इसको हम गरम घी के अंदर ऐसे करके स्लाइड कर देंगे। ये देखिए, हल्का सा ये पराठा फूलेगा, इसको हमें दबाते रहना है। अब हम इसको हल्का सा पलटेंगे जैसे हमने अपने पिछले पराठे को पलटा था। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। थोड़ी देर इसको घी के ऊपर ही रखिए। ये देखिए, गरम गरम इसमें से रबड़ी बिल्कुल मुलायम और लिक्विड। ओहो, जैसे लावा केक में से निकलती है चॉकलेट, हमारे पराठे में से निकल रही है रबड़ी। तो बढ़िया रबड़ी का पराठा भी तैयार है। तो आ गया ना पुरानी दिल्ली का स्वाद। तो दोस्तों, पुरानी दिल्ली से और स्वाद से एक गालिब का शेर याद आ गया। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान। और दिल्ली की जान तो क्या है, वाह वाह क्या स्वाद है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हंसी के तड़के में। और आज बात चल रही है दिल्ली की। मैं खुद दिल्ली से हूँ, वैसे तो हरियाणा से हूँ, लेकिन दिल्ली में काफी समय निकाला है, तो दिल्ली की शान अलग है। और दिल्ली के स्वाद के तो क्या कहने कि वाह वाह क्या स्वाद है। तो आज हो जाए कुछ पुरानी दिल्ली के ऊपर। पुरानी दिल्ली में बड़ी अलग अलग जगहें हैं जिनके अपने अपने किरदार हैं। नई सड़क, बल्ली मारान, दरीबा, अलग अलग जगहें, अलग अलग किरदार। और खाने का स्वाद तो ऐसा कि अलग अलग जगह पे आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी नायाब चीजें मिल जाएंगी कि मजा आ जाए। तो इसीलिए तो शायद जो ज़ौक़ शायर थे बादशाह जफर के कोर्ट में, गालिब से पहले उन्होंने कहा था
कि कौन जाए परजौक दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो दोस्तों, आज दिल्ली की शान में दिल्ली की डायरी सुनाता हूं मैं आपको। पुरानी दिल्ली का एक छोटा सा नमूना तो मैंने आपको पेश ही कर दिया है। आज आपने सीख लिए हैं 2 नायाब पराठे और उनके साथ अब दिल्ली की शान। तो पेशे खिदमत है दिल्ली की डायरी। सुनिए हमसे डायरी दिल्ली की श्रीमान, पेरिस से बढ़कर कहीं है दिल्ली की शान। है दिल्ली की शान, यहाँ है सब दिलवाले, बाबू अफसर सेठ मिनिस्टर गोरे काले। ऑडी मर्सिडीज BMW या हो मारुति कार, दिल्ली में इसके बिना लाइफ है बेकार। लाइफ है बेकार, बसों का भीड़ भड़का, हो जाए बस फेल लगाओ मिलकर धक्का। भाग्यवान है भारत माता का वह बेटा, जिसको स्कूल बुलाकर है एडमिशन देता। दिल्ली के अंदर एडमिशन मिलना बहुत बड़ी मारामारी है। जिन्होंने स्कूल में एडमिशन कराया वो समझ सकते हैं। भाग्यवान है भारत माता का वह बेटा, जिसको स्कूल बुलाकर है एडमिशन देता। एडमिशन देता स्कूल तो सबके वारे न्यारे, घर पर करो पार्टी मिलकर सारे। पॉल्यूशन और ट्रैफिक में क्या निकलेगा जीवन सारा, गुड़गांव से नोएडा तक फिरता हूँ मारा मारा। फिरता हूँ मारा मारा, लगा मोबाइल पे कान, सुनिए हमसे डायरी दिल्ली की श्रीमान। धीरे धीरे छोड़कर साड़ी और स्कर्ट, मैडम ने धारण किया ढीला ढाला शर्ट। ढीला ढाला शर्ट और उस पर हंगामा, बिखरी हुई जटाएं चूड़ीदार पजामा। फैशन के यमदूत ने फेंका ऐसा जाल, बाबूजी की आ गई चुस्त पैंट की चाल। चुस्त पैंट की चाल और शर्ट अमेरिकन टाइप, चले इंडिया गेट दबाकर मुंह में पाइप। छोले भटूरे चाट पापड़ी या जलेबी, बस करो तुम फरमाइश, कितना भी तुम खा लो यहाँ स्वाद की है नुमाइश। स्वाद की है नुमाइश, स्वाद में है दिल्ली की शान। वाह वाह क्या स्वाद है, बोलिए सब जजमान। तो उम्मीद है आपको आज का हंसी का तड़का और साथ में पराठे बहुत पसंद आए होंगे। आज मैंने आपको सैर कराई पुरानी दिल्ली में पराठे वाली गली की, और आगे भी बने रहिए मेरे साथ। देश और विदेश की नायाब डिशेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा और आपको स्वाद का मजा चखाता रहूंगा, और आप कह उठेंगे कि वाह वाह क्या स्वाद है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, यानी शेफ आदित्य जेमिनी के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पाइस बाय शेफ आदित्य जेमिनी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आप आने वाले एपिसोड्स में क्या देखना चाहेंगे, और मुझे अपने पराठों की फोटोग्राफ्स भेजना ना भूलिएगा। तो कीजिए अगले हफ्ते तक इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।